छात्रों नमस्कार। आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 रूट 3 बराबर 1.73 लीजिए। ऐसा निर्देशित किया गया है। इसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पाई बराबर 3.14 रूट 3 बराबर 1.73 लेना है। तो प्रश्न को करते हैं हल। देखिए हल करने से पहले समझ लीजिए इसको कि कैसे इसको हल करना है। ये वृत्त है, इसमें पूछा गया है वृत्तखंड ये छोटा वाला बी डी सी ई, ये ई बिंदु है, या बी ई सी डी ये वृत्तखंड है छोटा वाला, ये किसी संतरे के स्लाइस जैसा, और इस जीवा के उस तरफ एक दूसरा वृत्तखंड है, यह है बी एफ सी, ये जिसमें ये त्रिभुज भी शामिल है। इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमको इस ए बी डी सी जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पूरा, और फिर उस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा बी ई सी डी जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो त्रिज्यखंड है इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे और ये इस तरह से हमारा ये लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस तरह से हल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360, ये फॉर्मूला है, गुणा क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। थीटा हमारा जो कोण है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो उसको यहाँ थीटा द्वारा दर्शाया गया है और उसका मान 60 अंश है। ये 60 अंश ले लेंगे हम बटे 360। 360 हमारा वृत्त का पूरा कोण होता है, गुणा पाई, यहाँ ध्यान देने वाला पाई का मान 3.14 है। 3.14 गुणा आर हमारा 15 है, ये त्रिज्या, और इसका स्क्वायर करना है तो इसको एक बार 15 से और गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 6 की टेबल से एक बार में 6 कट जाएगा और 6 बार में 36 कट जाएगा, और भी कुछ कटने वाला है देख लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा और ये 6 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 की टेबल से 3 बार में 6 कट जाएगा और 2 की टेबल से 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 में ये भी कट जाएगा ये। अब देखिए 3 की टेबल से एक बार में 3 कट जाएगा और 5 बार में ये 15 कट जाएगा। यहाँ जितना हल्का कर लें उतना ही अच्छा है, आगे जो गुणा भाग करना पड़ेगा वो उसमें संख्याएँ छोटी हो जाएंगी। तो अब कुछ नहीं कटने वाला है। अब ऊपर ही ऊपर बचा है 1.57 गुणा 15 गुणा 5, 1.57 गुणा 15 का गुणा यहीं कर लेते हैं, 15 गुणा 75 हो जाएगा। अब 1.57 में 75 से गुणा करना है। देखिए कोई भी प्रश्न दिया जाता है उसमें प्रश्न देने वाले का, प्रश्नकर्ता का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बच्चों को कौन सा स्किल सिखाना है। इसमें दशमलव पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों को दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना आता है या नहीं आता है, या अगर आता है तो उसमें निखार कैसे आए, इसी उद्देश्य से इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। इसमें दशमलव पर फोकस किया गया है। तो देखिए दशमलव का गुणा भाग कैसे होता है। 1.57 को 75 से गुणा करना है। 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 25 3 28 की 8 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 7, और उसके बाद 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 35 और 4 39, ये भी 9 आ जाएगा। 9 हासिल 3, 7 1 7 और 3 10, ये 5 हो जाएगा और 17 हो जाएगा।
ये भी 17 हो जाएगा, और यहाँ एक और ये, और एक दो अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे। तो इस तरह से दशमलव का गुणा होता है, आपने देख लिया होगा। तो 117.75 आने वाला है ये, बराबर 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु त्रिज्यखंड का इसका क्षेत्रफल है। अब हमको इस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, यानी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी ऊंचाई भी चाहिए, ये AE जो है, तो उस पर भी कुछ कम करना पड़ेगा, तभी उसकी ऊंचाई ज्ञात हो पाएगी। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई इसकी ऊंचाई AE है, यहाँ देख सकते हैं AE है इसकी ऊंचाई AE। यहाँ पर √3 का मान दिया गया है, इसका मतलब है कि इसके त्रिकोणमिति यूज करनी चाहिए इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। AE ज्ञात करना है, AE बटे AC बराबर, देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण है तो ये तो साइन ही होता है, लंब कर्ण आप भूल भी जाइए। इस कोण पर साइन लगा रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ली जाएगी, उसके बटे कर्ण होता है, ये याद रखिए। त्रिभुज आड़ा तिरछा भी हो जाएगा। मान लीजिए इसमें ये समकोण है, तब इसमें कौन सा लंब है कौन सा आधार है ये पता नहीं चलेगा। तो आप ये याद रखिए कि जिस कोण पर साइन लगाना है उसके सामने की भुजा ले लीजिए, उसके बटे में कर्ण ले लीजिए। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये साइन 60 डिग्री के बराबर है, ये कोण भी 60 अंश का होगा। जब ये 60 अंश का है और ये दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने का और इसके सामने का कोण बराबर होंगे। यानी जब बराबर होंगे तो त्रिभुज का पूरा कोण 180 अंश होता है, उसमें से 8 निकाल लेंगे तो 120 बचेगा। 120 में बराबर बराबर बांटेंगे तो 60 अंश ही आएगा इसका मान, तो इसलिए साइन 60 अंश लगा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा AE, तो वैसे ही रखते हैं, इसी का मान ज्ञात करना है। AC हमको मालूम है जो 15 है, बराबर साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिए AE बराबर क्या होगा, AE बराबर, ये 15 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, मतलब कि 15√3/2 ये आएगा निकल के। अब वो कह रहा है कि √3 का मान 1.73 लीजिए, तो फिर ये तो 1.73 लेना पड़ेगा। तो इसको 15 गुणा 1.73 लिखेंगे बट्टे 2 लिखेंगे, बराबर। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के बाद 12.975 आता है। ये लंबाई है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारे पास ऊंचाई उपलब्ध हो गई है, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये आधार हमारा 15 सेंटीमीटर है, आधार तो 15 सेंटीमीटर है, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 15 गुणा ऊंचाई हमारा आया है 12.975। अब देखिए इसको बटे में 2 है तो ये 15 जो है कट जाएगा इससे 2 से, 7.5 आएगा, या फिर नहीं भी काटते हैं, चलो देख लेते हैं। अब इसका कैलकुलेशन आप करके निकाल लीजिए इसको, जो भी आता है इसमें से। और यहाँ पर ये आएगा 97.3
3 1 2 5 ये क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमारे पास ये जो त्रिज्यखंड था इसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हो गया। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा जो छोटा वाला वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमको। देखिए यही यहाँ पर करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड ABDC माइनस त्रिभुज ABC, ये दोनों क्षेत्रफल हैं। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आया हुआ है ये 117.75 और इसमें से हम ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसको घटा देंगे 97.3125। यह आ जाएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा वो देखिए कि अब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये एरिया हमारा पूरा जो है वो आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड है एक, ये त्रिज्या से ये त्रिज्या के बीच का जो त्रिभुज के अलावा जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड है, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए उसके लिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला वही होता है, थीटा बटे 360 गुणा क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पूरा वृत्त का कोण जो होता है 360 अंश होता है, उसमें से 60 निकल जाएगा तो ये वाला जो कोण है वो 300 डिग्री बचेगा। तो थीटा की जगह पर 300 आएगा, 300 बटे 360 गुणा पाई हमारा 3.14 है गुणा 15 है, आर स्क्वायर है तो एक बार और गुणा 15 का कर देंगे। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, 0 से 0 कर देते हैं। 6 की टेबल से 5 बार में 30 कट जाएगा और 6 बार में ये 36 कट जाएगा और इस तरह से ये आएगा 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसको हल करने के बाद। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, बल्कि जोड़ देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहीं पे कर लेते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस त्रिभुज ABC। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी भी ज्ञात किया है 588 आया है 588.75 प्लस हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है
97.3125 97.3125 और ये जोड़ने के बाद आएगा हमारा फाइनल आंसर 686.0625। अब देखिए इसका बारीक कैलकुलेशन हमने छोड़ दिया है आप पर। उसको अगर नहीं आपको आता है दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो कमेंट करिए, हम उसको भी बता देंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर का आंसर है, आंसर सेकंड। और फर्स्ट आंसर हमारा कहाँ आया था? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी हमारा एक आंसर था 588। लघु त्रिज्यखंड नहीं, ये आंसर नहीं था। लघु वृत्तखंड ये आंसर है, ये वाला। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, हम उसको निश्चित रूप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। थैंक यू।